सतनाम साखी रे साखी रे। सतनाम साखी रे साखी रे। वह वाणी संतों से सुनो, वह वाणी संतों से सुनो, जो वेद पुराणन भाखी रे। सतनाम साखी रे साखी रे। सतनाम साखी रे साखी रे। सतनाम साखी रे। सतनाम साखी रे। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमो अस्तवन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आइए अब राम नाम की महिमा के बारे में। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग के अंदर सिर्फ नाम का ही सहारा बचा है। सुमर सुमर नर उतर है पारा, और जिसको स्मरण करके हम आप संसार सागर से पार हो सकते हैं, ऐसा उपाय बतलाया। कि कितने सुंदर ये मंत्र के बारे में कहा गया है कि हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। अर्थात हरि का नाम ही सब कुछ है कलयुग के अंदर, और कोई उपाय मोक्ष का नहीं है। किसी भी तरीके से नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। यह सिद्धांत पूर्ण गुरु से मंत्र लेकर मन दुश्मन पर जीत करो। पवन अश्व है मन अश्वारा, ताको रोको हृदय मंझारा। पीछे मन वश होय तुम्हारा, प्राणायाम से प्रीति करो। इस रीति से नाम जपने को संत महात्मा कहते हैं। मन की सवारी इस प्राणों पर है। प्राण है समझी घोड़ा, उस पर बैठ करके मन चलता है, उड़ता है आकाश में। उसको हृदय के अंदर रोकने का है। जब प्राणायाम करेंगे, श्वासों को रोके ना, इसका नाम प्राणायाम है। प्राणों का आयाम, आयाम कहते हैं कंट्रोल को। प्राणों के गति को कंट्रोल में करो, तब मन वश होता है। जैसे सांस घूटता है तो हम मर जाते हैं, ऐसा हम समझते हैं, तभी मन एकदम सावधान हो जाता है। इसी प्रकार कहा है, लक्ष्य कोस गुरु बसे श्रुत दीजिए पठाए। मन असवार होए क्षण आवे क्षण जाय। तो इसी प्रकार मन मेरा पंछी भया उड़ चला आकाश, स्वर्ग लोक खाली पड़ा साहिब संता पास। तो यह विचारों के द्वारा परमात्मा के पास पहुँचो, या श्वासों को रोक करके अपने मन को कंट्रोल में रख करके फिर शुभ कर्म में लगा। दोनों में से जो सरल उपाय लगे वह कर सकते हैं। दोनों उपाय बतलाए गए हैं अपनी अपनी योग्यता के अनुसार।
हम आप मन को विचारों के द्वारा भी रोक सकते हैं और श्वासों के द्वारा भी, जिसको प्राणायाम कहते हैं। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे। इस प्रकार से प्राण अपान की गति को रोकने का नाम प्राणायाम कह करके मन के रोकने का साधन बताया। लेकिन वो मंत्र गुरु से, पूर्ण गुरु से हो, और वो मन दुश्मन है बहुत बड़ा। मन क्या है, इसको काम भी नाम से पुकारते हैं। काम, संकल्पो, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, ह्री, भी इत्येतत् सर्वं मनः एव। इसके संकल्पों का, विचारों के समूह का नाम मन है। जिस प्रकार के संकल्प में वो चला जाता है, विचार में उड़ जाता है, और फिर एकत्र करो तो इकट्ठा भी हो जाता है, एक जगह स्थिर हो जाता है। देखो, जब समुद्र में, बीच समुद्र में जहाज जाता है तो उसको दिशा का पता नहीं चलता है कि मैं पूर्व में चल रहा हूँ, पश्चिम में, कहाँ जाने का है मुझे। चारों तरफ पानी पानी दिखता है। तब वो एक पक्षी पहले ले जाते थे, अभी तो अलग अलग यंत्र बने हैं, उसके द्वारा उसको पता चल जाता है ये पूर्व है, इस तरफ पश्चिम है, किधर मुझे जाना है। लेकिन पहले पक्षी जाते थे लेकर के साथ में, तो पक्षी को बिठाते थे और पक्षी को उड़ा देते थे। तो बीच समुद्र अभी कहाँ जावे, इधर भी जावे उधर जावे, जिस तरफ किनारा उसको मालूम होता था जा कर के पता लगाता था, फिर लौट के आता था। जहाँ नहीं पाया किनारा तो भी लौट के आता है। तो जब चारों तरफ घूम करके फिर उसी पर जहाज पर ही आता है, क्योंकि पानी में कहीं रुक नहीं सकता है। इसी प्रकार मन कहीं भी भागेगा, भाग करके फिर आ जाएगा अपनी जगह पर, केंद्र पर आ जाएगा। जब चलते 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 चारों तरफ वो पक्षी घूमता है, देखता है, जब किनारा नज़दीक आने लगता है तब पक्षी उस तरफ मुंह करता है, उस तरफ उड़ता है। तब जहाज वाले को पता चलता है कि किनारा भी इस तरफ है। वो इस ढंग से किनारे को पकड़ लेते हैं। फिर कौवा जा कर के या पक्षी जा कर के किनारे पर बैठता है, संकेत मिल जाता है। इसी प्रकार मन भी हमारा भागता है। प्राणों रूपी लकड़ा गारे, ऊंचे नीचे चाढ़ उतारे, भूत रूप मन का बल हारे, अपने को निर्भीत करो। तो मन एक प्रकार का भूत भी है। उसको गुरु लोग समझाते हैं कि भूत को कैसे वश करना है। भूत को काम चाहिए, कुछ न कुछ करते रहना। उसको एक लकड़ी बांस का समझो, गाड़ दो जमीन में और बोलो इसके ऊपर चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, बस ये काम करो। तो हार करके, थक करके अपने वो आ जाएगा अपने वश में, बोलेगा जैसे बोलो मैं करूं, लेकिन ये चढ़ना उतरना हमसे नहीं होगा। इसी प्रकार काम जितना लो मन से ले लो, फिर बोलो कि इस पर चढ़ो और उस पर उतरो। यानी श्वासों से तुम अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र जपते रहो। रात दिन ये काम निश्चित रूप से रखो, और बाकी समय में जो मन से काम लेना हो वो ले लो। फिर स्थायी रूप से मन के ऊपर ये काम रखो। श्वासों से श्वास ऊंचा उठते और श्वास फिर नीचे जाता है, बाहर निकलता है, अंदर होता है। ये इस पर आप हम दृष्टि करेंगे तो पार हो जाएंगे। एक बार ब्रह्मा जी के पास भी देवता लोग गए, तो बोला कि हमको मन पर कैसे कंट्रोल होने का है। तो उन्होंने कहा नाम स्मरण करो। बोला हम नाम तो स्मरण करें, लेकिन किस नाम का स्मरण करें। तो बोला अपने
कोई भी नाम आपको समझ में आ जावे, कहा कि मन को हम नाम जप पाते हैं तो मन भाग जाता है, तो जहाँ भाग जावे वहाँ परमात्मा का दर्शन समझो हो रहा है। इस प्रकार से परमात्मा का स्वरूप देखोगे, समझोगे, फिर आपको सब जगह परमात्मा ही दिखेगा। अच्छा, फिर कहा कि नहीं, वो शब्द क्या है? बोला कि शब्द ही परमात्मा है, बस इस दृष्टि पर आ जाओ। पहले जहाँ जाता था मन विचार, वहाँ न देख करके शब्द को ही परमात्मा समझो। शब्द जो गुरु का दिया हुआ मंत्र है उसको ही परमात्मा समझो। फिर बोला कि शब्द ठीक है, शब्द के ऊपर भी कुछ है। बोला शब्द पर भी ध्यान करते करते मन ये फंस जाता है, राक्षस आ घेर लेते हैं, कई प्रकार के उलट पुलट उठते हैं, विचार दब जाता है मन। तो कहा कि जो मन में संकल्प जो भी उठे उस पर आप दृष्टि रखो, वही आप स्मरण करते रहो, वही परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। फिर वैसा ही किया, करते 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 फिर कहा कि अभी और संतोषदायक कोई शब्द बताओ। तो आखिरी में आया कि ये श्वासों पर आ जाओ, बस श्वासों को ऊपर उठाना और बाहर निकालना, अंदर लेना फिर बाहर निकालना, बस यही सबसे बड़ा से बड़ा मंत्र है। लेकिन इसके साथ साथ में किसी के साथ वैर भाव नहीं होने का है, यह बात ध्यान में रखने लायक है। यदि मन के अंदर किसी के प्रति वैर भाव हुआ तो वह नाम काम नहीं करेगा। वो विचारों के द्वारा आप मन के विकारों को हटा सकते हैं, मन को वश में कर सकते हैं। क्योंकि कहा है भगवद गीता के अंदर, क्या कहा है, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के बाद यह मनुष्य चोला मिलता है। फिर मनुष्य चोले के अंदर अधिकारीपना हमको मिलता है कि हम अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, नाम जप सकते हैं, विचार कर सकते हैं। जब विचारों के द्वारा विचारों को काट करके निर्द्वंद्व हो गए तब फिर आनंद ही आनंद है। तो जब तक राग द्वेष नहीं हटाए हमारे अंदर में, उसके लिए कई उपाय बतलाए। वासुदेव सर्वम समात्मा सुदुर्लभ, जिसको सब अंदर में परमात्मा की दृष्टि रहती है, वासुदेव सर्वम सम, ऐसा महात्मा अत्यंत कठिन है जिसकी सब जगह पर परमात्मा में दृष्टि बनी रहे। तो पहले तो उठना विचारों से, काम या मन कहिए, उस पर विजय पाना इसीलिए कठिन है कि हम उनसे अपने को छोटा समझते हैं। जब समझेंगे कि हम इनसे बड़े हैं, हम बुद्धि को भी प्रेरणा देने वाले हैं, क्योंकि मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे वो आत्मा है। बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो काम रूपम दुरासदम। लिखा भगवत गीता के अंदर कि एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा, इस प्रकार से बुद्धि से भी परे अपने को जब जाना। ऐसे तो इंद्रियां परे हैं शरीर की अपेक्षा, शरीर विषयों की अपेक्षा शरीर, शरीर की अपेक्षा इंद्रियां, इंद्रियों की अपेक्षा मन, मन की अपेक्षा बुद्धि, बुद्धि के भी ऊपर वो जीवात्मा कहो।
वो बलवान है। तो इसीलिए एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, और जही शत्रु महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, उसको मारो, किसको? काम को, बुद्धि से भी परे अपने को समझ करके। वो तो नौकर है, दास है हमारा, इस प्रकार का विचार करके हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। राग द्वेष को आने नहीं दें। परिस्थिति बनेगी अनुकूलता प्रतिकूलता वाली, लेकिन अनुकूलता प्रतिकूलता वाली परिस्थिति का अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जब प्रभाव नहीं पड़ा तो आपका हमका नाम का उच्चारण स्वतः ही हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसीलिए बार बार सद्गुरु संत हमें समझाते हैं। तो ब्रह्मा जी के उपदेश से देवताओं को संतोष मिला कि ये प्राण ही सबसे ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आँख निकल जाती है तो भी सूरदास आदमी जी सकता है। कान से बहरा हो जाता है, श्रवण इंद्रिय काम नहीं करती है तो मनुष्य तो जी सकता है। इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रियां चली भी जाएं तो शरीर का काम चल सकता है, लेकिन प्राण एक बार चले गए तो फिर शरीर के अंदर सब इंद्रियां होते हुए भी कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। तो इसी प्रकार प्राणों की ज्येष्ठता श्रेष्ठता सिद्ध हुई है उपनिषद के अंदर, इसका बहुत बड़ा वर्णन है। हम आप भी इस प्रकार से हम नाम जपेंगे तो अवश्य ही एक न एक दिन हमारे अंदर में उस प्रभु का कहिए उस नाम का हृदय में स्मरण होगा और हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। आइए देखते हैं स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी के प्रवचन एवं भजन जन्म शताब्दी महोत्सव की कुछ झलकियाँ। अच्छो असा सब गले जी करके साईं जन जा भजन ए प्रवचन बदू। ऐसे पूजनीय सदगुरु के विषय में भारतवर्ष के विभिन्न महापुरुष क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में आइए देखते हैं स्वामी जी की जीवन यात्रा कुछ किश्तों में। सतनाम साखी सतनाम साखी, सतनाम साखी सतनाम साखी।